इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे नहीं पता सर ये क्या बोल रहे हैं सर। सर मैं किसी बंटी पब्लिक को नहीं जानता हूँ सर। आज शू बात कर रहे थे, मैंने खबर नहीं सर। हूँ फोटोग्राफर हूँ सर। सर मेरा मतलब सर मैं फोटोग्राफर हूँ सर। अच्छा अब समझ में आया। होल्डर खोल दे उसको। थैंक यू सर। और डाल दे गाड़ी में। अभी थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे ना, तब बताएगा ये। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं आपको बोल रहा हूँ सर। प्लीज सर आप बोलो ना सर। सर मुझे नहीं पता किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। आप सर दर्द हो रहा है सर। आने आराम से। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। मुझे मेरे प्यार का एहसास तो हो गया, लेकिन गुड्डन के मन में क्या है मैं नहीं जानता। गुड्डन ने जो बात पहले नहीं सुनी अब बोल दे उसे। अब जब तक आप अपने मन की बात हमें नहीं बताएंगे ना, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं और आपको भी नहीं हिलने देंगे। बताइए। मैं गुड्डन बोलिए। मतलब मैं ये कह रहा था कि आई लव। क्या जवाब देगी गुड्डन अक्षत के प्यार के एहसास का? लेटर एजे ने खास आपके लिए भेजा है और साथ में ये साड़ी भी। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम्हें पाता हूँ। सच यही है गुड्डन कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब तुमसे लड़ते झगड़ते मैंने हमारी इस लड़ाई में प्यार ढूंढ लिया। अगर तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं करने लगा हूँ, तो मेरी ये सेलेक्ट की हुई साड़ी हमारी सगाई पर पहन कर आ जाना। आई लव यू गुड्डन। दादी अच्छा हुआ कि आपने मुझसे फिर से शर्त नहीं लगाई। अभी तो आपने पिछले 1000 भी नहीं दिए मुझे। और लक्ष्मी तू चिंता मत कर, तेरी शर्त के मैं सारे पैसे दे दूंगी और ऊपर से 1000 रुपया और। वो क्यों? वो इसलिए कि अब तुझे और मुझे ही इन दोनों की प्यार की गाड़ी को ना आगे धकेलना पड़ेगा। हाँ इनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बोल शर्त है मंजूर? ठीक है मंजूर। तो बताइए, लव मैरिज या अरेंज? क्या? एजे आप माफ कीजिएगा, मुझे लगा सासू माँ कमरे में होंगी इसलिए मैं आ गई। मुझे नहीं मालूम था। एजे मैं चलती हूँ। एक मिनट यहाँ आइए प्लीज। एजे वो क्या बोल रही थी आप अभी, ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में? नहीं एजे, लव मैरिज अरेंज मैरिज वो कुछ भी नहीं। वो तो बस मैं ऐसे ही वो। आप ऐसे ही लाल गुलाब लेके घर में लव मैरिज अरेंज मैरिज कर रही हैं? बताइए साफ साफ बात क्या है। वो दरअसल बात यह है जी कि दादी ने मुझे बताया था कि आप सासू माँ को सगाई वाले दिन प्रपोज करने का प्लान कर रहे हैं, तो इसीलिए कि अगर आप इजहार कर देंगे तो वो लव मैरिज, और अगर आप इजहार नहीं करेंगे तो अरेंज मैरिज। बस वही सासू माँ से कोई जरूरत नहीं है उसकी। जब तुम्हारी सासू माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। दोस्त के बहाने से बात करने की कोशिश की थी मैंने, तो बड़े प्यार से कह दिया उन्होंने कि जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्यार तो होता ही नहीं। अब अरेंज मैरिज ही सही, आई डोंट केयर। लल्ला के सारे दोस्तों को तू जानती है, उसके दोस्त है कितने? 2 4 बस गिनती के। हाँ दादी, हमें मतलब है माँ जी, बात तो आप सही कह रही हैं। हम ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो सकता है? अरे मैं बोल रही हूँ ना, ये सब उसका ड्रामा है, ड्रामा। जिंदल साहब क्यों ड्रामा करेंगे दादी? अरे हो सकता है कि वो अपने दिल की बात सीधे सीधे तुझे कह ना पाया हो। क्या कह रही हैं दादी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसने अपने दोस्त का बहाना लेकर अपने दिल की बात तुझे कहने की कोशिश की हो तो? क्या दादी, कुछ भी इससे कैसे? मतलब जिंदल साहब और प्यार व्यार की बातें हमसे क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अब वही टांग खींच रही है ना। क्यों नहीं हो सकता? तू और लल्ला दोस्त है ना? वो अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपसे दूर रहना है ना, अब इस गुड्डन से नहीं हो पाएगा। इतना टाइम कौन लगाता है माँ? आ गई तेरी गुड्डन।
आज तुमने मेरा प्यार कबूल करके मुझे बहुत खुश कर दिया गुड्डन। थैंक यू। इसी ने वो ऑडिशन दिया था। तुमने रोज को बता दिया है ना कि उसे हमारी फिल्म के लिए डबिंग करनी है। इसके गले में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे 3 महीने तक कुछ भी बोलने से मना किया है। बोल क्यों नहीं सकती है? बोलना पड़ेगा, काम है ये इसका। हाँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगी वहाँ पर। मुझसे झूठ बोलेगी तू? रुखसार से बात करना या उससे दूर रहना हमारा फैसला है। तुम हमारी जिंदगी में खुदा के लिए दखल देना बंद कर, क्योंकि ये मसला हमारा है। हमें तुम्हारी फिक्र नहीं, हमें रुखसार की फिक्र है। तुम अच्छे से जानती हो रुखसार हमें कितना चाहती है, बेइंतहा मोहब्बत करती ना। तो जब जब वो हमें तुम्हारे साथ देखती है उसको परेशानी होती है, उसको तकलीफ होती है। इसलिए हम तुमसे कह रहे हमारी रुखसार के लिए। मुझे लगता है पर अटैक हुआ है। किसी ने शरारत की है, लोगों के बीच पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं अपनी स्पीच देके ही जाऊंगी। सीएम को मार दो बस। कुछ भी कर लो, मैं किसी को नहीं मारूंगी। एक काम करो, इसकी बेटी को मार दो यार, खत्म कर दो यार। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, खत्म करो बस। मैं अभी जाऊंगी लुथरा हाउस और जाकर करण को सारी सच्चाई बताऊंगी। माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब जितनी बार वहां जाओगे थक्के खाकर ही आओगे। अब तुम मुझे कैसे रोकोगी वो हासिल करने से जो मैं करना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी आखिरी हद तक जाऊंगी शालिनी। पता लगा के रहूंगी कि तुमने ऋषभ जी से शादी क्यों की। हम जगह ढूंढ लिया है, लेकिन ग्रंथ कहीं नहीं मिल रहा दाई माँ। पीके ने कहा था मोहिनी की परछाई के पीछे है वह ग्रंथ। डॉक्टर वेदांत, आपके लिए मैं एथिक्स तो क्या, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू डॉक्टर वेदांत। हाँ काका बोलिए। कहाँ हो तुम? कल्याणी एग्जाम शुरू होने वाली है। मैं रास्ते में हूँ मल्हार जी के साथ, अब 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। और अनुप्रिया जी? अनुप्रिया आज किसी भी हालत में कॉलेज नहीं जाएगी। कॉलेज में तो नहीं देखी मुझे। क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? तो फिर कहाँ होगी आई? मुझकी अब तुझे ऐसी चोट पहुंचाऊंगी, तेरी दोस्ती, तेरा प्यार, मोहब्बत का गुरूर सब चकनाचूर हो जाएगा। शान कहाँ है? आप कब तक शान का ख्याल रखेंगे? आप उन दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। आखिर क्या होगा जब चलेगी ठाकुमा अगला पैंतरा? क्या दे पाएगी अस्मिता अपने प्यार की कुर्बानी? इसी ने वो ऑडिशन दिया था। तुमने रोज को बता दिया है ना कि उसे हमारी फिल्म के लिए डबिंग करनी है। इसके गले में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे 3 महीने तक कुछ भी बोलने से मना किया है। बोल क्यों नहीं सकती है? बोलना पड़ेगा, काम है ये इसका। हाँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगी वहाँ पर। मुझसे झूठ बोलेगी तू? मैं अभी जाऊंगी लुथरा हाउस और जाकर करण को सारी सच्चाई बताऊंगी। माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब जितनी बार वहां जाओगे थक्के खाकर ही आओगे। अब तुम मुझे कैसे रोकोगी वो हासिल करने से जो मैं करना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी आखिरी हद तक जाऊंगी शालिनी। पता लगा के रहूंगी कि तुमने ऋषभ जी से शादी क्यों की। रुखसार से बात करना या उससे दूर रहना हमारा फैसला है। तुम हमारी जिंदगी में खुदा के लिए दखल देना बंद कर, क्योंकि ये मसला हमारा है। हमें तुम्हारी फिक्र नहीं, हमें रुखसार की फिक्र है। तुम अच्छे से जानती हो रुखसार हमें कितना चाहती है, बेइंतहा मोहब्बत करती ना। तो जब जब वो हमें तुम्हारे साथ देखती है उसको परेशानी होती है, उसको तकलीफ होती है। इसलिए हम तुमसे कह रहे हमारी रुखसार के लिए। मुझकी अब तुझे ऐसी चोट पहुंचाऊंगी, तेरी दोस्ती, तेरा प्यार, मोहब्बत का गुरूर सब चकनाचूर हो जाएगा।
शान कहाँ है? आप कब तक शान का ख्याल रखेंगे? आप उन दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। आखिर क्या होगा जब चलेगी ठाकुमा अगला पैंतरा? क्या दे पाएगी अस्मिता अपने प्यार की कुर्बानी?